एनएमए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। और तमीज से बात करना, समझे? कटोरे में बैठा के अभी सही कर देंगे तुम्हारे जैसों को। तमीज से बात करना, प्लीज समझ गए? गौरव भाटिया जी प्लीज, ऐसा ये भूखे के ऊपर कैसे चले जाओगे रोहिंग्या के साथ? प्लीज तमीज मत करना। भाषा की मर्यादा को कटोरा लेके आ गए, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है, ये बिल्कुल कटोरा तरीका लेके ठीक आ गए, नहीं है। कैसे बोला? एक सेकंड, एक जितने ये पूरे जीवन में कमाते होंगे उतना 1 घंटे में कमा के जब आपकी बारी आई थी तो वो शांति से कैसे सुन बोला रहे थे। कटोरा अभी लेके वो आ बोल गए? रहे हैं तो उनको सुन लीजिए आप। ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है, ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आप दो लोग कॉली इस के डिबेट को इंसान, डिरेल में नहीं करने नहीं, देंगे। नहीं, शायद जमीन जी, एक सेकंड, जमीन साहब, जमीन साहब, गौरव भाटिया जी प्लीज थोड़ा सा भाषा की मर्यादा हम रखें, पूरा देश देख रहा है, दो कौड़ी पूरा के देश। इंसान। प्लीज गौरव भाटिया जी, नहीं प्लीज गौरव कोई नहीं भाटिया चित्रा जी, जी, प्लीज। बेकार की बात नहीं है। नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं एक महिला को कहना कि वो भिखारी कटोरा लेके ऐसे सामने आई है। मैं भी कह सकता हूं कि पंचर छाप 10 रुपए का पंचर बनाते हो, पूरे जीवन में 10,000 पंचर बनाओगे, 1 लाख रुपए अभी भीख देता हूं। उचित नहीं लगेगा, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती चित्रा जी। और जो मेरी बहन यहाँ बैठी है ना, उसके लिए करोड़ों करोड़ों भाई खड़े हो जाएंगे। सितंबर 2020 में ये सिविल सूट साकेत की सिविल अदालत में दायर किया था और इस समय ये सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अगली तारीख इसमें 13 अप्रैल की है। सारे सूट्स में नोटिस जारी हो चुका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और अब वो अपना जवाब, अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेंगे। मुद्दा ये है चित्रा जी, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जो मोहम्मद गौरी का कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने वहां पे 27 जैन और हिंदू मंदिरों का विध्वंस करके उसके मलबे से वहां पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब होता है इस्लाम की ताकत दिखाना। और ये बात जो मैं बोल रहा हूं आज आपके सामने, ये हमने अपने सूट के पेज नंबर 128 पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुद की किताब लगाई है, जिसमें उन्होंने ये सारी फोटोग्राफ्स और ये जो डिस्क्रिप्शन मैं आज आपके सामने दे रहा हूं, ये सेम फोटोग्राफ और डिस्क्रिप्शन उन्होंने भी यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश में। मैंने उसका हिंदी वर्जन आपको बताया। तो इस चीज में तो विवाद ही नहीं है कि कुतुब मीनार के अंदर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। आज भी एएसआई का वहां पत्थर लगा हुआ है जो ये कहता है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। और मेरा एक सवाल है, आज आपके माध्यम से हिंदुस्तान के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मुस्लिम स्कॉलर ये बात कह सकता है अपने ईमान पे, अपने कुरान के हिसाब से, कि क्या कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और उसका एक ही जवाब मिलेगा चित्रा जी कि कुरान के हिसाब से भी इस्लामिक कोई भी स्कॉलर ये नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। और ये जो गुलामी की मानसिकता पिछले 1000 सालों से हमारे देश में चली आ रही है, हमारी देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। एक हिंदू धर्म के नाते, एक जैन होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊं और कहूं कि मेरा ये अपमान ना रोक, मेरी देवी देवताओं का अपमान रोका जाए। और एक बात और रखना चाहता हूं, प्रमाण की जरूरत पड़ती है ना, 1958 के बिना तथ्यों सेक्शन के 16 के तहत। जी आप बता रहे हैं कि एएसआई की ही कुछ चीजें आपकी ओर से कोर्ट के भीतर दाखिल की गई हैं और उस प्रमाण जी हमने प्रमाण दिए हैं और कोर्ट ने उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे को नोटिस जारी किया है सेक्शन। और यहाँ पे चित्रा जी एक बात और क्लैरिफाई करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे आप डिबेट कर रहे हैं। हम कोई तोड़ने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वहां पे पूजा का अधिकार मांग रहे हैं और ट्रस्ट का गठन मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार वहां पे जिस तरह से देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसको रेस्टोर करे, वहां पे पूजा चालू करे। सेक्शन 16 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 में 16 और 19 में इसकी व्यवस्था है, इसलिए हमारी मांग एक्ट के तहत जायज है। देखिए मैं बता रहा हूं, जहां तक पूजा होने का बात है, कुछ हिंदू लोग ये कहते हैं कि वो 2000 में पूजा करते थे, उसके बाद उनकी पूजा रोक दी गई। कुछ लोग कहते हैं कि हम आज भी जाके देवी देवताओं को हाथ जोड़ते हैं और उनकी मन से मानसिक रूप से पूजा करते हैं, पर क्योंकि वहां पे मूर्तियां खंडित हैं तो एक उसका अनादर होता है। तो ये सारी बातें लेके आज हम कोर्ट में गए। और सवाल ये नहीं है चित्रा जी, सवाल ये भी है, आपको ये भी पूछना, मतलब अपने मन से और दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पे मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी भागीदारी नहीं मांग रहा है। वो इस समय मॉस्क के रूप में वो उस पर यूज ही नहीं होती है, वो जगह मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रही है। इस समय वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, और 16 जनवरी 1914 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको अपने कंट्रोल में ले चुकी है। तो हमारा कहना ये नहीं है कि हम किसी धर्म की भावना नहीं आहत कर रहे हैं, पर हमारा कहना यह है कि जब मंदिर तोड़ा गया है तो उसका रेस्टोरेशन होना चाहिए। इस देश में ये फैशन बन गया है कि जब जब चुनाव का माहौल आता है, लोग आम जन समस्याओं के मुद्दे छोड़ करके कुछ ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में एक
डिवाइड पैदा हो, एक नफरत पैदा हो। ये कोई एट-रैंडम मामला नहीं है। एक पार्षद के द्वारा ये मुद्दा उठाना ये साफ संकेत है कि आगामी दिल्ली के एमसीडी चुनाव के मद्देनजर ये मुद्दा उठाया गया और ये बहुत सस्ता मुद्दा होता है। मंदिर के मुद्दे उठा दो, मस्जिद के मुद्दे उठा दो, हिजाब के उठा दो, किसी के रिलीजियस ये का उठा दो। ये सब सस्ते मुद्दे हैं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। जनता के द्वारा पूछे गए सवालों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। आपके कार्यकाल के बारे में कोई सवाल नहीं कर पाता है, तब ये मुद्दे उठते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई आप मुस्लिम स्कॉलर से पूछते हैं, हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत सारे काम हैं संगठन के, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लोगों की आम समस्याओं से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये कुछ गैंग जो यहाँ पर बैठ जाते हैं, पीआईएल गैंग है, इनके पास कोई काम नहीं है, कोई आम जनमानस की समस्याओं का कोई इनके ऊपर केस नहीं लेते हैं। ये यही बैठे बैठे निठल्लेपन में ऐसे केसेस डालते रहते हैं जिससे उनको लाइमलाइट मिलता रहे। यहाँ पे आज तक के चैनल पे, इतने प्रतिष्ठित चैनल पे ये नहीं जस्टिफाई करने चाहता हूँ कि मेरे पास कितना काम है, मैं कितना काम करता हूँ और ये काम मैं अपने निठल्लेपन में लेता हूँ। ये शोएब जमाई जो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं शोएब जमाई से मेरिट पे, इन्होंने, आपने इनसे मेरिट पे सवाल पूछा था, इन्होंने मेरिट पे एक जवाब नहीं दिया है। इन्होंने निठल्ला बोल दिया, इन्होंने बोल दिया चुनाव आने वाला है, एमसीडी का सारी बातें बोल दी। जब 2020 में सूट फाइल किया था तब भी इन्होंने बोला था चुनाव आने वाला है। ठीक है, आप केस के मेरिट्स पे कुछ तो बोलिए कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुद का डॉक्यूमेंट है, जो ये कहता है 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाया गया, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर गलत हुआ है, इतिहास गवाह है और आक्रांताएं हुई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, जिसका प्रमाण हम सामने देख पा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को विधि संगत तरीके से उठाना गलत कैसे हो सकता है? ये राजनीति कैसे हो सकती है? बल्कि मैंने तो अभी जो शब्द सुने उससे मेरी ही नहीं, सभी नागरिकों की भावनाएं आहत हुई होंगी। अभी यहां पे एक वक्ता बोले फैशन बन गया है, एक सस्ता मुद्दा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर इनसे आप पूछ ले जब इनकी बारी आए, यहां उल्टा गणेश की बात हुई, अगर इनसे कोई कहे उल्टी कुरान या बोले पिंजरे में कुरान, तो क्या ये सस्ता मुद्दा होगा, महंगा होगा, बहुत महंगा मुद्दा होगा? ये बता दे। देखिए दुख की बात क्या है, एक बोर्ड आज भी वहां लगा हुआ है चित्रा जी, और ये जो बोर्ड है ना, ये कलंक है हमारे देश पे। कलंक क्यों है मैं आपको बताता हूं। चाहे मंदिर हो, गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वो किसी और धर्म के कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, अगर इस तरह का बोर्ड लगा है कि तोड़ के बनाया गया है, तो यह हर नागरिक की भावनाओं को आहत करता है। दूसरी बात, दिस इज अ कंटिन्यूइंग रॉन्ग, ये चलता हुआ ये गलत है, जिसको हमें ठीक करना है। और मैं तो इस जज्बे को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि ये हिंदू कौम और ये जैन कौम है जिसमें इतनी सहिष्णुता है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है, AK-56 हाथ में नहीं लेती है कि अगर ऐसा किया तो हम आपको मार देंगे, या अल्लाह अकबर के जो नारे अभी लग रहे थे गोरखनाथ मंदिर में। तीसरी बात, अभी कहा जा रहा था कि ये जो मस्जिद है इसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम, मतलब मेरी ताकत देखो। और मैं इतना ही कहूंगा, ताकतवर आदमी हमेशा झुकता है दूसरों की मदद करने के लिए। ये ताकत नहीं, ये कमजोरी दिखाता है कि इनको मंदिरों को तोड़ना पड़ा। लेकिन आप हिंदू धर्म, जैन धर्म की ताकत देखिए कि वो और फैला और सहिष्णु बना, उसने और यश कमाया। और ये कृपा, ये अनुकंपा गणेश भगवान की ही है, ये हम सब जानते हैं। किसी एक मस्जिद और एक मंदिर और एक जगह का और आर्काइव्स का और इसका उसका मामला अकेले नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो खाली एक कुतुब मीनार को लेके बात करना या मथुरा को लेके या काशी को लेके या और ऐसे ही, अभी इस वक्त हिंदू हृदय सम्राट यहाँ पर शासक हैं, हिंदू शासन चल रहा है और हिंदुओं ने अब 2014 के बाद से थोड़ा अपने हक के बारे में बात करना शुरू किया है। इससे पहले तो हिंदू बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था कुछ भी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब आके खड़ी हुई है 1984 के बाद से, फिर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी स्ट्रेंथ हासिल की है, तब कहीं जाके हिंदू की बात है।
देश में सुननी शुरू करी है, वरना तो 1000 साल से हिंदू को तो दमन करके रखा हुआ था। अब इन्होंने उसको उठाया है तो इनके पास एक लिस्ट होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। और पहले कहीं भी जिक्र भी सुना भी था कि 3000 या 4000 मस्जिदें हैं। आर्काइव्स की मस्जिदें तो वैसे ही बंद पड़ी हैं, आजादी के बाद से अब तक बंद है। इसके अलावा 4000 मस्जिद गालिबन है। विष्णु जैन जी या वो बता देंगे, गौरव भाटिया जी, कितनी है। तो अभी तो बुलडोजर की सरकार भी है यूपी में, और मरकज में भी हिंदू हृदय सम्राट की है, और हिंदुओं का जो है वो उदय भी इतना हुआ अभी गौरव भाटिया जी। चलिए मैं उत्तर देना चाहता हूँ। तो क्यों आप परेशान है? एक तो आपके पास तजुर्बा है, बाबरी मस्जिद के वक्त आप लोग लाख 1.5 लाख इकट्ठे हुए, आपने शहीद कर दी थी, फिर फैसला भी आपके हाथ में आ गया, तो सब तो ठीक ही चल रहा है। शिकायत टेलीविजन पे बैठ के करने की क्या जरूरत है? उठाइए बुलडोजर, जितनी मस्जिदें हैं सब जाइए, सारी मस्जिदों को आप तोड़ डालिए, सबको मंदिरों में कन्वर्ट कर दीजिए, अदालत भी चले जाइएगा, जैसे अब चले गए हैं, बाद में अदालत उसको वेरीफाई कर देगी। चित्रा जी, इन्होंने कहा परेशान है। मैं सच सच बताऊं, परेशान नहीं है, आश्वस्त हैं कि जो भी गलत हुआ है, जो भी आक्रांताएं हुई हैं, जिसको ये लोग सही ठहराते थे ना, केवल हिंदू हृदय सम्राट नहीं, भारत हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब जितनी गलतियां हैं उसका सुधार होगा और कानून के रास्ते से होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके मुंह से इस तरह के शब्द इसलिए निकलते हैं क्योंकि तालिबान, आपको पता है ना, अफगानिस्तान में बामियान जो मूर्ति थी बुद्धा की, वो भी तोड़ी थी। तो ये इनका ट्वीट है तस्लीम रहमानी का। जब तालिबान ने अफगानिस्तान में जीत दर्ज करी तो इन्होंने ये नहीं कहा तालिबान ने, इन्होंने कहा हम जीत गए। मतलब ये भारत के साथ नहीं थे, ये तालिबान के साथ थे। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूं, देखिए चित्रा जी, मैं एक भारतीय पहले हूं, और अगर मुझे पता चले किसी मंदिर के नीचे कुरान को दफन करके वो मंदिर बनाया गया है, मेरे कदम, मेरा धर्म नहीं सिखाता कि कुरान पे अपना पैर रख के अंदर जाएंगे। वो सजदा भी बेकार है, वो पूजा भी बेकार है। आज ये जो मुस्लिम भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा, ये कहेंगे जो आक्रांताएं हुई हैं ये सारी गलत हुई है, और जितने भी हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, जैनों के तोड़े गए या गुरुद्वारे तोड़े गए, ये सब के सब हमारे भाइयों को, बहनों को वापस मिलने चाहिए। है इतना बड़ा दिल इनका, पूछिए इनसे। मैं लिस्ट का जिक्र कर रहा था, गौरव भाटिया जी के पास भी वो लिस्ट होगी, थोड़ी देर में बोल देंगे। और ये जो तालिबान की बात करते हैं ना, इनके पास रटा हुआ है एक जबान से, और ये मेरा ट्वीट नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज निकाल के बोलते हैं और उसको अपने अंदाज से। तस्लीम तालिबानी, बाबरी मस्जिद की शहीद करने का जो तालिबानी काम आपने किया था, आपके पार्टी के लोगों ने किया था, जिसे कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट था, उसे आप आज कहेंगे कि वो आप उस पर शर्मिंदा है? जो लोग मौजूद थे वहां, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्रिमिनल है, वो वहीं खड़े होकर कोर्ट प्रीमाइसेस में कहते हैं हमको गर्व है कि हमने मस्जिद को शहीद कर दिया। मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपको भी गर्व है कि नहीं है कि आप शोएब जमाई हो चाहे तस्लीम तालिबानी हो, सॉरी रहमानी हो, ये लोग आज चुप रहेंगे क्योंकि मामला एक मंदिर टूटने का है, तो ये नहीं बोल पाएंगे कि ये गलत हुआ। और जो आक्रांताएं हुई है ना, आजादी का मतलब चित्रा जी ये होता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है तो उसको सही किया जाए। यही लोकतंत्र के असली मायने हैं। और केवल वहां पे पूजा की बात नहीं है, वहां पे मालिकाना हक जो आप कह रही हैं, अगर हिंदू समाज और जैन समाज दिखा सकता है कि मालिकाना हक हमारा है और उसके ऊपर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो यही न्याय संगत होगा, यही लोकतांत्रिक होगा कि वहां पे ना केवल पूजा अर्चना बहाल हो, बल्कि वहां पे मंदिर ही स्थापित हो। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मेरी आस्था संविधान में है, न्यायालय में है। न्यायालय ये तय करेगा कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि वो जो वहां पे बोर्ड लगा है, वो बोर्ड किसी के जख्मों पे नमक डालने का काम करता है कि हमने तुम्हारे मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को उल्टा कर दिया, और ये देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि 27 मंदिर तोड़ने के बाद उन अवशेषों से हमने ये मस्जिद बनाई है।
मैं कहता हूं कोई भी स्थल हो पूजा का, अगर किसी को दर्द देके जख्म देके बना है तो वहां पे आपको शांति कभी नहीं मिल सकती। किसी भी धर्म का ईश्वर आपकी पूजा अर्चना को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आह और हाय आपको लगेगी। मैं समझता हूं कि हम लोगों को बड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये बात समझने की जरूरत है, और दर्शक इस बात को सुने कि क्या भारत का जो भविष्य है, जो लोगों बच्चों की एस्पिरेशंस है, यूथ की एस्पिरेशंस है, जो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक जायंट बनने की बात कर रहे हैं, या भारत का भविष्य क्या वर्तमान ये अतीत से उखाड़ करके लाएंगे जो चीजें हैं, उससे भारत का भविष्य तैयार होगा? और अगर अतीत से उखाड़ के लाई हुई चीजों से भारत का भविष्य तैयार होगा तो दो बातें मैं सिर्फ यही पूछ लेता हूं कि मैंने एक वीडियो हमेशा देखता रहता हूं, जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि भाई इस देश में जितने दंगे होते हैं वो बीजेपी और आरएसएस करवाती है। अब वो वाले गौरव भाटिया सच्चे थे या अब थे, ये भी तय करें। मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूं, क्या 1992 का रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारे पार्लियामेंट से तैयार हुआ? आप पहले पार्लियामेंट में तो डिस्कस करें कि क्या इस एक्ट में हम डाइल्यूशन हो सकता है, नहीं हो सकता। अनटिल अनलेस इस एक्ट में डाइल्यूशन नहीं होगा, किसी भी कोर्ट में ये मुद्दा जायज ही नहीं है, टिक ही नहीं सकता, क्योंकि एक तय हो गया पैमाना, और वो पैमाना इसलिए तय हुआ कि भविष्य में भारत का भविष्य सुरक्षित रहे, और हर रोज आप लाठी डंडे के साथ दम पर जो है गुंडागर्दी ना करें। लाठी डंडे के साथ जाके दुकानें बंद करा दो, लाठी डंडे के साथ जाकर के अजान बंद करा दो, लाठी डंडा लेकर के। ये देश में क्या चल रहा है? हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? आप कानून से चलते हैं या लाठी डंडे से चलते हैं, ये बताइए पहले। देखिए, मुझे अच्छा लगा इन्होंने कहा भारत ऐसे विश्व गुरु थोड़ी ना बनेगा, लेकिन ये विश्व गुरु कैसे बनाना चाहते मैं आपको बताऊं। मुस्लिम महिला हलाला के लिए एक सामान बन जाए, एक बच्ची पढ़ने जाए हिजाब पहन के क्लासरूम में तो विश्व गुरु बन जाएगा। अफजल गुरु इनका हीरो बनेगा तो वो हमारा देश विश्व गुरु हो जाएगा। रोहिंग्या बांग्लादेश से लाखों लाखों आएंगे, क्योंकि मुस्लिम हैं, इनके साथ तार जुड़े हैं, तो कहेंगे विश्व गुरु बन जाएगा। नहीं चित्रा जी, ये जो इस तरह के तर्क दिए जाते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, मेरे हाथ में जो एक्ट चैलेंज हुआ, ठीक है, उसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑर्डर है, तारीख है 26 मार्च 2021। 26 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, ये मांग रखी गई और इस पे नोटिस कर दिया। कौन सा इलेक्शन था तब बताइए? मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो बोर्ड, उल्टा गणेश जी और पिंजरे वाले गणेश जी, हर सेकंड जो वहां दिख रहे हैं ये गलत हो रहा है। न्यायालय में गुहार लगानी चाहिए कि न्यायालय को इस पे तुरंत रोक लगा के इसको ठीक कराना चाहिए, ये अंतरिम आदेश हो। और ये बात मैं अधिवक्ता होने के नाते कहता हूं, इससे हर हिंदू व्यक्ति को, हर जैन व्यक्ति को ठेस होती है। और एक बात और कह दूं, कोई अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यही एक कुरान के साथ हुआ होता तो ये लोग खुद सारे शस्त्र अस्त्र लेके AK-56 लेके बाहर आ जाते। राजस्थान में कितने ऐसे किले हैं जिसके अंदर हिंदू मंदिर है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूजा की इजाजत देता है। इनफैक्ट अगर ताजमहल को देखा जाएगा तो ताजमहल में मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते हैं, साल में एक दिन उर्स होता है, उर्स का उनका जो पर्व होता है उसकी भी इजाजत दी जाती है। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूं, मेरे भाई शोएब जमई ने अभी यहाँ पे कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992। पहली बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था, 1992 में नहीं आया था, वो अपने फैक्ट को चेक कर ले। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन्होंने अधूरा पढ़ा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में खुद ही लिखा हुआ है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो उसके परव्यू में नहीं आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के परव्यू में नहीं आता है। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ा जो लेक्चर दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस चल नहीं सकता है, वो उसकी सेक्शन 4(3) पढ़ ले कि जहां पे एसआई के कंट्रोल में मॉन्यूमेंट होता है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे बड़े भाई गौरव भाटिया ने कहा कि वहां पे मूर्तियों का अपमान हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से इस देश के करोड़ों लोगों को आज मैं ये बात संबोधित करते कहना चाहता हूं, मंडे को हम
अधिवक्ता भाई और हमारी पूरी लीगल टीम साकेत की सिविल अदालत में एप्लीकेशन मूव कर रही है, उसमें हम सुनवाई करेंगे और वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने देवी देवताओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमने ऑलरेडी सूट दायर कर रखा है जिसमें नोटिस जारी है और उसी सूट में एप्लीकेशन फाइल करके मांग करेंगे कि वहां पे देवी देवताओं का अनादर ना हो, उनको एक यथोचित स्थान पे वहां पे उनको रखा जाए। और इन्होंने एक बात और है, यहाँ पे इन्होंने गलत बात बोली कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि उसको वहां से हटा दिया जाए। उन्होंने दो प्रपोजल रखे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने। उन्होंने कहा है कि या तो उसको उसी जगह पे कोई यथोचित सम्मान दिया जाए, या तो अगर उसका देवी देवताओं का अपमान हो रहा है तो उनको एक संग्रहालय में रखा जाए। इसको इन्होंने अधूरा पड़ा है। और एक बात और कहना चाहता हूं चित्रा जी, शोएब जमाई और तस्लीम रहमानी से जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, आप हमारे पे बोल रहे हैं कि हम क्लेम कर रहे हैं, ताजमहल को 2005 में वक्फ संपत्ति किसने घोषित किया था? आज गुजरात में वक्फ बोर्ड वहां पे अपने पैर पसार रहा है और जितने हिंदू मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के पीछे की जमीन वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, बेट द्वारका क्लेम कर रहा है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ये आपने क्या लगा रखा है? तो जब ये क्लेम करें तो बहुत अच्छी बात है, तब कोई चुनाव नहीं आता है। पर जब हिंदू समाज के लोग जाते हैं तो उसको चुनाव से जोड़ दें। साहब, जब आप क्लेम करें किसी मस्जिद के नाम पर तब चुनाव नहीं दिखता है, और ये लोग क्लेम करें तो फिर आप लोगों को चुनाव नजर आता है। क्या होगा जवाब इस पर? क्लेम कर दिया चित्रा जी, जो मैं शुरू में अर्ज कर रहा था, बात आके वही रुक रही है। अभी देखिए, विष्णु जैन जी ने फरमाया कि ये शायद साकेत कोर्ट में डालेंगे या हाई कोर्ट में डालेंगे, वहां से सुप्रीम कोर्ट तक ये आह्वान कर रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को कि लेके आए मंडे को सर जी, मंडे को। तो ये जो पब्लिक आउटक्राई क्रिएट कर रहे हैं, यही तो किया था ना अयोध्या में भी। तो अब मैंने कहा कि यही करना है, क्यों आप फॉर्मेलिटी में जा रहे हैं? मैं सीधे कहता हूं, आप अगर 10,000 साल का इतिहास बाई फोर्स यहाँ पर करेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये ना तो ह्यूमन बिहेवियर में इसे करेक्ट समझा जाता है, ना इंटरनेशनल हिस्ट्री में इसको समझा जाता है, और विवाद उसी वक्त खड़े होते हैं जब हम हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को करेक्ट करने की बात कोशिश करते हैं, और ये यहाँ किया जा रहा है। इसलिए वो कोशिश करने की बजाय अभी ताकत है आपके पास, ताकत का इस्तेमाल कीजिए और सब ले लीजिए। देखिए, तस्लीम जी ने सही कहा, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। और तस्लीम रहमानी जी, जब तक आप भारत की बात करेंगे ना, मैं आपको बहुत इज्जत दूंगा। आपका ट्वीट ये है कि तालिबान जीत गया, हम जीत गए, मेरे हाथ में है। ऐसे तालिबानी की इज्जत मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस दिन आप दिल से भारतीय बन जाएंगे, मैं जरूर संभाल के रखते हैं और पढ़ते हैं। हाँ, सुनिए, बिल्कुल पूरा पढ़ भी चुप हो जाइए, बीच में इजाजत देता है। बीच में मत बोलिए, जी अपनी बात जल्दी से मत बोलिए। आपने कहा नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि वहां से मूर्तियों को हटा दो। चित्रा जी, आपके घर में अगर भगवान की मूर्ति हो, कोई चोर घुस जाए और कब्जा कर ले घर पे, तो मूर्ति नहीं हटाई जाती, उस चोर को घर से निकाला जाता है। यही काम हमें करना है। जो अक्रांताएं करेंगे उनको जगह छोड़नी होगी।